पश्चिम बंगाल में कई सालों से राज्य कर रहे उस सरकार को पराजित कर पश्चिम बंगाल के जनता ने 2011 में यहां पर तृणमूल कांग्रेस सरकार को लाया गया और लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जो अभी तक आधा अधूरा कार्य बचा हुआ है वो कार्य ये सरकार आने के बाद करेगी और जनता खुश होगी। इसे परिवर्तन हुए 13 साल बीत गए हैं। पश्चिम बंगाल में ये सरकार आने के बाद भी परिवर्तन तो हुआ, लेकिन जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आज भी अंधेरे में रखा जा रहा है। अगर इस सरकार में सही विकास कार्य को देखना है तो उसका एक उदाहरण है जामुड़िया से रानीगंज भाया चांदा को जाने वाले मुख्य सड़क, जहां इस हल्की बारिश में भी आज अकलपुर ब्रिज के समीप पानी का जमाव इस तरह से होता है कि लोगों को ये नहीं पता चलता है कि रास्ते कहां पर है, क्योंकि रास्ते पर पानी का जमाव इस कदर होता है कि कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। जब इस रास्ते की क्या अवस्था है इसके बारे में पूछ जाने पर आए दिनों इस रास्ते होकर गुजरते यात्री हेमंत मुखर्जी एवं मनोरंजन मुखर्जी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। तो जले भरे আছে দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, রাস্তা গর্ত হয়ে আছে, যাতায়াতের বিরাট অসুবিধা। এই জন্য আমি রাস্তা থেকে ঘুরে ঘুরে এলাম। কেন কারণটা কেন? জল দাঁড়িয়ে আছে, সেই জন্য জল নিকাশির ব্যবস্থা নেই এখানে। আপনি এখানে কতদিন থেকে আসছেন? 15 বছর ধরে। আচ্ছা, আপনি রাস্তাতে কি দেখলেন? রাস্তার মধ্যে জলে ভরে আছে সেটা দেখলাম, আর কি দেখব, আর তো কিছু দেখার নেই। হয়েছে এর আগে ঘটনা হতে পারে কি, এর আগে ঘটনা ঘটে গেছে এখানে, যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। আপনার নাম? हेमंत मुखर्जी। वहीं जामुड़िया भाजपा मंडल 4 के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि कोई भी शहर का विकास होने के लिए मुख्य सड़क होती है। पश्चिम बंगाल में इनके सरकार होने के साथ साथ यहां पर संसद विधायक आसनसोल एमसी बोरो एक एवं सभी पार्षद भी इनके ही हैं। सभी होने के बावजूद भी जामुड़िया सड़क का ये अवस्था है और सभी को इस रास्ते होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ के जनता जिस उम्मीद के साथ इन्हें जीत दिलाई है उस जनता को भी आज अंधेरे में रखा जा रहा है। अगर इस रास्ते का निर्माण जल्द से जल्द नहीं किया गया तो हम इसे लेकर हमारे उच्च अधिकारी को जानकारी देंगे और हमारे जो उच्च अधिकारी हमें निर्देश देंगे उसी निर्देश के अनुसार हमारे द्वारा ये सड़क को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब इस विषय के बारे में जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव महेश कुमार संवरिया से इस विषय पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र होते हुए भी सभी रास्ते की हालत जर्जर हो चुकी है। हमारे सभी सदस्यों के साथ यहाँ के सभी जनता को भी जामुड़िया से रानीगंज एवं चांदा को जाने वाले मुख्य सड़क सहित और भी रास्ते खराब हो चुके हैं। उसके निर्माण के लिए 2 दिनों पूर्व डीएम को लिखित पत्र दिया गया था। हम आशा करते हैं कि इस बरसात के बाद कार्य जल्द से जल्द आरंभ होगा। খারাপ অবস্থা আছে, অল্প একটু বৃষ্টি হলে আর যাওয়া যায় না, ড্রেন জাম। এদিকে একটা ড্রেন করেছে সেটা ড্রেনটাতে জাম হয়ে যাচ্ছে। তো আমি তো ডেলি আসা যাওয়া করছি, দেখছি তো এখানে একটা রাস্তা ড্রেন করেছে, সে ড্রেনটা জাম। রাস্তার মধ্যে কি আছে? রাস্তার মধ্যে ধরুন বড় বড় পাথর আছে, ধরুন মোটামুটি 3 ফুট উপরে কাছাকাছি জল আছে, সেই জলের উপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে আসতেছে, চাকা ডুবে যাচ্ছে। দাদা, কোনো সময় কি কোনো ঘটনা হতে পারে? হ্যাঁ, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা হতে পারে। আপনি এই রাস্তাতে কতদিন থেকে আসা যাওয়া করছেন? আমি এই রাস্তাতে ডেলি আসা যাওয়া করছি মোটামুটি 20 বছর। আমি ডিউটি যাই, ডেলি আসা যাওয়া করছি, দেখছি। আপনার নামটা কি হলো? আমার নাম মনোরঞ্জন মাঝি। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। सातग्राम एरिया क्षेत्र अधीन श्रीपुर के शिवडंगा एशियाई कोलियारी में इस कोलियारी के मैनेजमेंट द्वारा साजिश के तहत बंद करने के विरोध में एवं अंडरग्राउंड अलाउंस जो काटा जा रहा है वो काटना नहीं चलेगा। खदान के अंदर जाने के लिए जो बत्ती दिया जाता है उसे भी बंद करा दिया गया है। इसे लेकर आज सभी यूनियन ने मिलकर कोलियारी मैनेजमेंट कार्य के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मैनेजमेंट का घेराव किया गया। इस मौके पर एक यूनियन के लोग नारायण साव ने पीवीटीवी के माध्यम से कुछ बातें कही। चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मैनेजर साहब का धांधलीबाजी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मैनेजर साहब का धांधलीबाजी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कोयला रहते हुए एसएसआई कोलियारी को बंद करना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कोयला रहते हुए एसएसआई कोलियारी को बंद करना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इंकलाब
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैनेजमेंट का मैंने बोलता है क्या होता है, माने हिटलरगिरी है। माने बत्ती एकाएक सबको बंद कर दिया गया है, 30 आदमी दिया है, बाकी मजदूर सब बत्ती बंद कर दिया गया है। क्योंकि खदान में कोयला पर्याप्त है, खदान में काम भी है, लेकिन मनमानी ढंग से जब से हम लोग को OCP चालू हुआ है तब से मतलब हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और जब से मर्ज हुआ है तब से इस तरह का वातावरण चल रहा है यहाँ पर। लेकिन आज का कार्यक्रम क्या था आप लोगों का? आज का कार्यक्रम यही है कि एकाएक बत्ती बंद कर दिया गया है। इस वजह से लेबर लोग, बत्ती बंद कर देने का मतलब है अंडरग्राउंड नहीं मिलेगा, अंडरग्राउंड नहीं मिलेगा तो फिर आदमी बत्ती क्यों, आदमी कैसे जाएगा खाद। इसीलिए इसी पर हम बत्ती चालू करो, हम लोग इसी बेसिस पर हम लोग घेराव किए हुए हैं। किसका घेराव किए हैं? मैनेजर के घेराव किए हैं, PM साहब आए, PM साहब घेरा हुआ है। उन लोगों से बात हुई है? उन लोग से बात हुई तो उन लोग बोलते हैं 3 दिन का हमको टाइम दीजिए। तो 3 दिन का टाइम मांग रहे हैं, लेकिन 3 दिन का टाइम जो मांग रहे हैं वो घुमा फिरा के मांग रहे हैं। हमने उनको कहा कि 3 दिन आप हमको टाइम दीजिए, 3 दिन हमें आप टाइम दीजिए, आप 3 दिन बत्ती चालू कीजिए, फिर हम लोग बैठ के फिर बात करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं हो रही है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग सब खाली रखते हैं, बाद में करेंगे आपको। इस पर अभी घेराव चल रहा है, इसी पर घेराव चल रहा है। तो ये घेराव क्या जारी रहेगा जब तक आपका? हाँ, जब तक इसका कुछ निर्णय नहीं होगा तब तक तो घेराव जारी रहेगा। और अगर इसका निर्णय का अगर समाधान नहीं हुआ तो हम लोग का शिवडंगा कुलवरी, एक बार पहले मीटिंग हुआ था जिस समय एजेंट भी थे, GM भी थे, पूर्व GM जो रिटायर हो गए, उन्होंने वादा किया था कि हम लोग को अगर OCP चालू हो जाएगा तो हम लोग मतलब आपको शिवडंगा का वर्कर का कहीं जाने नहीं देंगे। उस बात से भी लोग मुकर रहे हैं अभी। और अभी हमारा OCP चालू है। अगर इस परिस्थिति अगर आएगी, हम लोग अगर मजदूर साथ माने गड़बड़ सड़बड़ होगी तो हम लोग भी OCP को चलने नहीं देंगे। जब बंद करना है तो OCP भी बंद करो और SSI कुलवरी भी क्लोज करो। हम लोग सब जहाँ भेजोगे वहाँ चले जाएंगे। इतने कहकर मैं कहूँ। आज मजदूरों ने आपका घेराव किया था, किस लिए? घेराव इसलिए किया गया कि हम लोग पास में जितना स्कोप था मैनपावर भाग करने के लिए उतना मैनपावर भाग किया, और वो सारा बच्चों को हमें स्कोप नहीं था कि उनको हम भाग कर सकें, उसका हमने था। तो क्या कुछ फैसला हुआ? देखा क्या मजदूर यूनियन आपके साथ बैठे हुए थे? अभी चर्चा हो रही है, इसमें फैसला नहीं हुआ, इसमें चर्चा हो रही है। उनका कहना है कि उनका बत्ती काट दिया गया है, उनको अंडरग्राउंड से अलाउंसेस नहीं दिया जा रहा है, तो वो कैसे काम करेंगे? पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे कोयला है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी दिन से प्रोडक्शन सस्पेंडेड है, और हमारे पास जो स्कोप है मैनपावर काम करने का, उसी में मैनपावर को भाग किया गया है, और इसी कारण से जो मैनपावर भाग किया गया उन लोग को भेजा गया है हम लोगों में, और जो स्कोप नहीं है अभी कम। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो घेराव जारी रखेंगे। इस पर क्या? इसमें भी चर्चा कर रहे हैं। आपका नाम सर? ये मैं सिद्धार्थ पहले मैनेजर सोसाइटी। জামুরিয়া से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV নিউজ। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। विश्व मातृ दुग्धपान सप्ताह का शुभारंभ बांकुड़ा जिला प्रशासन के कन्याश्री भवन में शुरू हुआ। साथ साथ मां लोगों के लिए स्तनपान कक्ष का भी उद्घाटन किया गया, जहां मां अपने शिशु का स्तनपान करा सकती है। कार्यक्रम में उपस्थित ADM डेवलपमेंट अरिंदम विश्वास, बांकुड़ा CMOH डॉक्टर श्यामल सोरेन, डिप्टी CMOH 3 डॉक्टर सजल विश्वास, ICDM के जिला योजना अधिकारी नीलांजन मुखर्जी समेत अन्य विभागीय अधिकारी तथा आंगनबाड़ी सुपरवाइजर एवं कर्मी उपस्थित रहे। इस मौके पर नीलांजन मुखर्जी ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। তুমি যেন শুক্লাকে আবার খবর দিয়ে দিও, ওষুধ তো যাবে। খবর দিয়ে তাহলে শোনো, আমরা চলে যাই, কারণ বৃষ্টি এসে যাবে তো। হ্যাঁ, ভালো করে রান্না করে বরকে খাইও।
উদ্যোগ নিয়েছেন এবং এটা কিভাবে নিলেন এবং কিভাবে আয়োজন করলেন আজকে? হ্যাঁ, আজকে পয়লা আগস্ট থেকে 7ই আগস্ট অর্থাৎ আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ প্রত্যেক বছরই আন্তর্জাতিক মাতৃদুগ্ধপান সপ্তাহ হিসাবে পালন করা হয়। তো এবারেও অত্যন্ত সমারোহের সাথে আমরা বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নারী ও শিশু বিকাশ ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পরিচালনায় আমরা আজকে অনুষ্ঠানটি শুরু করলাম। জেলা স্তরে, বাঁকুড়া জেলা স্তরে আজকে আমরা ইনগুরেশন করলাম। এখানে একটি আপনারা দেখলেন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হলো। আমাদের মাননীয় অতিরিক্ত জেলাশাসক উন্নয়ন মহাশয় ছিলেন, আমাদের সিএমওইচ সাহেব, ডেপুটি সিএমওইচ সাহেবরা ছিলেন, আমাদের সিডিপিও সাহেবরা ছিলেন, সুপারভাইজার দিদি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সবাই ছিলেন। সবার উপস্থিতিতে একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হলো। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মাতৃদুগ্ধ পানের যাতে সচেতনতা বাড়ে, যে শিশুর জন্মের পরে প্রথম 6 মাস শুধুমাত্র শিশুকে মায়ের বুকের দুধই খাওয়াতে হবে, অন্য কোনো খাবার খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ মাতৃদুগ্ধের মধ্যে সমস্ত পুষ্টিকর খাবারের যে গুণ সবই বর্তমান। ইভেন শিশুকে প্রথম 6 মাস জলও খাওয়ানোর দরকার নেই। তো এই সচেতনতাটা এবং পরবর্তীকালে 2 বছর পর্যন্ত শিশুকে যাতে মাতৃদুগ্ধ পান করানো হয় অন্যান্য খাবারের পাশাপাশি, সেই পরিকল্পনা এবং সেই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এবং সেটা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের এই মহতী উদ্যোগ। এবং এর পাশাপাশি আমরা একটি স্তন্যদান কক্ষ, যেটা আমাদের কন্যাশ্রী ভবনের উল্টো দিকে একটি টেম্পোরারি স্তন্যদান কক্ষ উদ্বোধন করলাম। যদি এখানে কোনো মায়েরা আসেন তাদের শিশু সন্তানকে নিয়ে, ছোট বাচ্চাকে নিয়ে, তারা তাহলে এই স্তন্যদান কক্ষের মধ্যে বসে নিশ্চিন্তে তাদের শিশুকে স্তন্যপান করাতে পারবেন। আমরা চাই যে স্তন্যদান মায়েরা যেভাবে করেন এবং তাদের বাড়ির থেকেও তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হোক যে প্রথম 6 মাস আমরা শিশুকে কৌটোর দুধ বা অন্য কোনো খাবার খাওয়াবো না, শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধই খাওয়াবো। এতে শিশু ডায়রিয়া বা আরও অনেক রকমের খুব জীবনহানিকর রোগের হাত থেকে মুক্তি পাবে এবং শিশুর পরবর্তী জীবনও অনেক সুস্থ এবং নীরোগ হবে। আপনার নাম স্যার? আপনার নাম? আমার নাম নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, আমি জেলা প্রকল্প আধিকারিক ICDS বাঁকুড়া জেলা। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आज जामुड़िया ब्लॉक लिंग्विस्ट माइनॉरिटी एसोसिएशन की तरफ से एक डेपुटेशन वीडियो को दिया गया है, जिसमें मुख्य मुद्दे ये थे कि WBCS के एग्जाम से हिंदी, उर्दू, संथाली, गुरमुखी भाषा को हटा दिया गया है, जो एक असंवैधानिक लॉ। भाषा के अंदर पे विभाजन को हम नहीं मानते हैं, इसीलिए वीडियो जामुड़िया से आवेदन करने आए थे। ये कार्यक्रम अनुभव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। साथ में विश्वजीत मिश्रा, राहुल शर्मा, विनोद शर्मा, पीयूष खान, गोपाल धिवर, बाबलू हेमरम उपस्थित थे। आज हम सब वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन की तरफ से जामुड़िया बहादुरपुर वीडियो साहब के पास में एक डेपुटेशन देने आए थे। हमारा मूल मकसद ये था कि 2011 साल में हिंदी, उर्दू, संथाली, उड़िया भाषा को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया गया था। अचानक 2023 साल में अप्रैल महीने में एक ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कि हिंदी, उर्दू, संथाली, गुरमुखी भाषा में WBCS एग्ज़ाम में परीक्षा नहीं दिया जा सकता। इसी के विरोध में हम लोग वीडियो साहब से मिलने आए थे। हम लोगों ने वीडियो साहब से आवेदन किया है इस मैटर को वो हाई लेवल पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, वो उसको देख रहे हैं किस तरीके से इसको किया जाए। ये पूरा कार्यक्रम वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जामुड़िया ब्लॉक से अनुभव मिश्रा के नेतृत्व में किया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। भूमि रक्षा कमेटी की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार की सुबह को गांधी मैदान से रैली कर महकमा शासक दफ्तर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन पत्र सौंपा। इस दौरान ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से दुर्गापुर स्टील प्लांट के पास नोटिस आया है। इस नोटिस को लेकर नगर प्रशासन ने तामला, पलाशडीहा, चासीपाड़ा, मेन गेट आदि इलाके में नोटिस चिपका कर गई है, जिसको लेकर ग्रामवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। विभिन्न संगठन की तरफ से नोटिस के प्रतिवाद में विरोध प्रदर्शन की जा रही है। इसी के तहत आज बुधवार की सुबह को भूमि रक्षा कमेटी पश्चिम बर्धमान की तरफ से आज रैली निकाली गई। गांधी मैदान से रैली निकालकर इलाके के परिक्रमा कर महकमा शासक कार्यालय के समक्ष पहुंची, जहां विरोध प्रदर्शन जताते हुए अपनी मांगों को ज्ञापन पत्र सौंपा
और कहा कि जब तक हम लोगों को पुनर्वासन नहीं मिलता है हम लोग किसी भी हालत में वहां से नहीं हटेंगे और हम लोगों को जमीन का पट्टा देना होगा। अगर दुर्गापुर स्टील प्लांट जगह को खाली कर आती है तो पहले हम लोगों को पुनर्वासन देना होगा, इसके बाद ही हम लोग वहां से हटेंगे, अन्यथा आंदोलन तेज होगी। অনেকেও জানি, কিন্তু যাদের উপর দিয়ে এইটা চলে তারাই জানে উদ্বাস্তু আর কষ্ট কতটা। আজ বন্ধু 1952 সাল দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট হবে, 9টা গ্রাম যাদের এখানে স্মৃতি ছিল, আবেগ ছিল, ভিটে ছিল, মাটি ছিল, সব ছেড়ে তারা এক কথায় হাসি মুখে নিজের জমি ছেড়ে এসেছিলেন। কেন? কারণ তারা উন্নয়ন চাইছিলেন, দুর্গাপুর তথা সমগ্র ভারতের উন্নয়ন চাইছিলেন। সেই মানুষগুলো দীর্ঘদিন ধরে গোপাল মাঠ নামক জায়গায় তাঁবু খাটিয়েছিলেন 2 বছর 3 বছর ধরে, যেখানে শিয়াল আসতো, সাপ আসতো, কারণে তাঁবু ডুবে যেত, কিন্তু তাও তারা হাসি মুখে মেনে নিয়েছিলেন। কি জন্য মেনেছিলেন? আর 70 বছর পরে তাদের উত্তর পুরুষরা উদ্বাস্তু করে গণ্য হবে সেই জন্য বন্ধু। আজ তো আমরা উদ্বাস্তু, আমরা বলি আমরা ভূমিপুত্র, আমরা বলি এই মাটিটা আমাদের, কিন্তু এই মাটির দলিল আমাদের নেই বন্ধু। আজ ডিএসপি যাদেরকে এলাকায় নোটিশ দিচ্ছে, আগামী দিনে এই নোটিশ আমাদের উপর নেমে আসবে না, তার কি মনে আছে? আমাদের জমির দলিল নেই, আমাদের জমির পাট্টা নেই, আমাদের স্থানীয় ভূমিহারা ছেলেরা কাজ পায় না, তারপর আমরা প্রতিবাদ করতে পারবো না। কেন প্রতিবাদ করতে পারবো না? কারণ আমরা কেউ না কেউ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দাদার ঝান্ডা ধরি। এইবার সময় আসছে বন্ধু, নিজেরা যদি বাঁচি তবে আমাদের উত্তরপূর্ণরা বাঁচবে। এইবার সময় আসছে, ঝান্ডা ফেলো, ভূমি রক্ষা কমিটির ফ্ল্যাগটা ধরো, কারণ মাটি থাকলে আমরা থাকবো, মাটি থাকলে আমরা বাঁচবো, মাটি থাকলে পরিচয়টা থাকবে। আজকে আমরা দেখলাম যখন রেলগেট উচ্ছেদের জন্য নোটিশ দিয়েছিল মায়াবাজার বস্তির, তখন এমপি সাহেব এমএলএ সাহেব গেছিলেন, বলেছিলেন উচ্ছেদটা হবে না, খুব ভালো লেগেছিল আমার। আজ যখন ডিএসপি বস্তিগুলোকে উচ্ছেদের নোটিশ দিচ্ছে। দুর্গাপুর से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। एसएस ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर बांकुड़ा डीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जो कि शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जहां आदिवासी समुदाय, बाउरी समुदाय और एसएस ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के बांकुड़ा जिला अध्यक्ष माननीय राजीव सीठ, महासचिव डॉक्टर सुब्रतो बैनर्जी और एसएस ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संगीता चक्रवर्ती मौजूद रहे। कई मांगों को लेकर आज डीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्य मुद्दा रहा था कि केंजूकेड़ा क्षेत्र के आदिवासी समुदाय और बाउरी समुदाय ने 1965 में कुछ जमीन की खरीद और फरकत की थी। उस बरगा जमीन को देवदास कायती नामक भूमाफिया द्वारा बेचा जा रहा था। आरोप है कि जिस पर जिले की परामर्शी कंपनी बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश कर रही है। घटना को लेकर बांकुड़ा सदर थाने में लिखित शिकायत भी दी गई है। आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने मुद्दे पर सक्रियता से ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण लोगों को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। জবাব দাও, জবাব দাও। আজ আমাদের আরেকটি ঘটনা আপনাদের সামনে জানিয়ে রাখি, সেটা হচ্ছে এই মা মাঠে গিয়েছিলেন, তাকে এই আদিবাসী মহিলাদের গায়ে অত্যাচার করা হয়েছে, তাকে মারধর করা হয়েছে, তার শাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে। আমরা একটা এফআইআর করেছি, পরবর্তী দিনে প্রত্যেকটা মা আপনারা তৈরি আছেন একা একা প্রত্যেকের নামে এফআইআর দেওয়ার জন্য। যদি আপনাদের গায়ে হাত দেয়, আপনাদেরকে মারধর করে, আপনারা তৈরি আছেন এফআইআর করবেন? রাজি আছেন তো? এই মা কিন্তু প্রথম এফআইআর করেছেন। কাঁদবে না, কাঁদবে না, একদম কাঁদবে না, কান্না দিয়ে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। তোমাদের খেতে পারে না, তোমাদের জমি কেড়ে নিলে তোমরা কি চাষবাস করে খাবে? আজকে কোম্পানি বলছে আপনাদেরকে কাজ দেবো, কি কাজ দেবে না? আপনাদেরকে কাজ দিতে পারবে? আমরা কিছু কাজ দিতে পারবে না। আর আমাকে জানা, ওই আমি বলতে গেলাম গাড়িতে চালাচ্ছি, এটা একটু জেরক্স করে নিয়েছি, চালাচ্ছি
আমি আটক করলাম মানে আমি এখানে ছিলাম আমি মানে একটা রাড়ে জমির রাড়ে ছিল নিয়ে বাজা 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 ঢাকলে চলে তাহলে এই রকম মারধর কিন্তু হবে তোমরা রেডি আছো প্রস্তুত আছো জোর করে বল হবে না যদি পুলিশ প্রশাসন বুঝে নেয় যে আদিবাসীদের অধিকার কারা যায় না তাদের অধিকার কাটতে পারবো না তাদের 200 বছরের পুরনো জমি বর্গা জমি কেড়ে নেবার অধিকার যা কিনছেন তারা যদি কান খুলে না শুনে রাখেন তাহলে পরবর্তী দিনে এই আন্দোলন এখান থেকে শুরু হলো আমাদের দিল্লিতে যিনি প্রেসিডেন্ট আছেন রাষ্ট্রপতি সাহেবা আমরা সেই প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সামনে এবং জাতীয় মানব অধিকার কমিশনের সামনে ধর্নায় বসবো প্রয়োজনে এই পুলিশ সুপার এবং এই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নামে এফআইআর করাবো আমি কথা দিচ্ছি যত দূর লড়তে হয় এই লড়াইয়ে আমরা আছি আমাদেরকে পয়সা দিয়ে কেনা যায় না যাবে না যাবে না बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। एसएस ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर बांकुड़ा डीएम को ज्ञापन सौंपा गया जो कि शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जहां आदिवासी समुदाय, बाउरी समुदाय और एसएस ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के बांकुड़ा जिला अध्यक्ष माननीय राजीव सीठ, महासचिव डॉक्टर शिवरतो बैनर्जी और एसएस ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संगीता चक्रवर्ती मौजूद रही। कई मांगों को लेकर आज डीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्य मुद्दा रहा था कि केंजूकेड़ा क्षेत्र के आदिवासी समुदाय और बाउरी समुदाय ने 1965 में कुछ जमीन की खरीद और फरकत की थी। उस बरगा जमीन को देवदास कायती नामक भूमाफिया द्वारा बेचा जा रहा था। आरोप है कि जिस पर जिले की परामर्शी कंपनी बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश कर रही है। घटना को लेकर बांकुड़ा सदर थाने में लिखित शिकायत भी दी गई है। आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने मुद्दे पर सक्रियता से ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण लोगों को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। জবাব দাও আজ আমাদের আরেকটি ঘটনা আপনাদের সামনে জানিয়ে রাখি, সেটা হচ্ছে এই মা মাঠে গিয়েছিলেন, তাকে এই আদিবাসী মহিলাদের গায়ে অত্যাচার করা হয়েছে, তাকে মারধর করা হয়েছে, তার শাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে। আমরা একটা এফআইআর করেছি। পরবর্তী দিনে প্রত্যেকটা মা আপনারা তৈরি আছেন একা একা প্রত্যেকের নামে এফআইআর দেওয়ার জন্য? যদি আপনাদের গায়ে হাত দেয়, আপনাদেরকে মারধর করে, আপনারা তৈরি আছেন এফআইআর করবেন? রাজি আছেন তো? এই মা কিন্তু প্রথম এফআইআর করেছেন। কাঁদবে না, কাঁদবে না, একদম কাঁদবে না। কান্না দিয়ে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। তোমাদের খেতে পারে না, তোমাদের জমি কেড়ে নিলে তোমরা কি চাষবাস করে খাবে? আজকে কোম্পানি বলছে আপনাদেরকে কাজ দেবো, কি কাজ দেবে এরা? দিতে পারবে? আমরা কিছু কাজ দিতে পারবে না। আর আমাকে জানা ওই আমি বলতে গেলাম গাড়ি ডাক্তারটা চালাচ্ছি, এটা একটু জেরক্স করে ডাক্তারটা চালাচ্ছি, আমি আটক করলাম বলি আমি এখানে ছিলাম আমি মানে একটা রাড়ে জমির রাড়ে ছিল নিয়ে বাজা 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 ঢাকলে চলে তাহলে এই রকম মারধর কিন্তু হবে। তোমরা রেডি আছো, প্রস্তুত আছো? জোর করে বল হবে না যদি পুলিশ প্রশাসন বুঝে নেয় যে আদিবাসীদের অধিকার কারা যায় না তাদের অধিকার কাটতে পারবো না, তাদের 200 বছরের পুরনো জমি বর্গা জমি কেড়ে নেবার অধিকার যা কিনছেন তারা যদি কান খুলে না শুনে রাখেন তাহলে পরবর্তী দিনে এই আন্দোলন এখান থেকে শুরু হলো আমাদের দিল্লিতে যিনি প্রেসিডেন্ট আছেন রাষ্ট্রপতি সাহেবা আমরা সেই প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সামনে এবং জাতীয় মানব অধিকার কমিশনের সামনে ধর্নায় বসবো। প্রয়োজনে এই পুলিশ সুপার এবং এই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নামে এফআইআর করাবো আমি কথা দিচ্ছি। যত দূর লড়তে হয় এই লড়াইয়ে আমরা আছি আমাদেরকে পয়সা দিয়ে কেনা যায় না যাবে না যাবে না।
বাঁকুড়া से अनुपराई की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। हाल ही में आसनसोल नगर निगम द्वारा भगत सिंह मोड़ इलाके में रास्ते के किनारे फुटपाथ से कुछ दुकानों को हटाया गया था और इसके अलावा शहर के कई अन्य हिस्सों से भी फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को हटा दिया गया था और उनको बीएनआर में रविंद्र भवन के सामने स्थायी दुकान दे दी गई थी। आज उन्हीं में से एक कमाल अजीज आमरोही मेयर विधानोपाध्याय से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी कुछ समस्याओं से मेयर को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मेयर ने मेरी बातों को सुना और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा आपकी परेशानी का हल करने। फिलहाल आप अपनी दुकान चलाएं, बाद में जब भगत सिंह मोड़ पर अच्छी सी दुकानों को बनाया जाएगा तो उनको फिर से वहां स्थानांतरित किया जाएगा। के लिए हम लोग आए थे, मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब जो है उनके पास आए थे। आके बातचीत हुई कि आप लोग उस जगह पे कोने पे दुकान कर सकते हैं और हम बोले सर डीएम साहब का बॉडीगार्ड लोग थोड़ा परेशान करता है। तो ठीक है, हम उन लोगों से बोल देंगे, कोई बात नहीं, अगर आए तो मेरे बारे में बोलिएगा कि मैंने कहा है। यही बोल करके हम लोगों को बोले और हम लोग उस जगह पे सबको तो बीएनआर में दे दिए। आप लोग 3 आदमी बाकी अभी वहाँ कीजिए, जब हम लोग बनाएंगे तो आप लोग को वहीं पे दे देंगे। आपका नाम? मोहम्मद अजीज अमरोही। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। पश्चिम बर्धमान आदिवासी मिलन समिति की तरफ से जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए उन्होंने आदिवासी समुदाय के कुछ समस्याओं की तरफ जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। उनका कहना है कि आदिवासी समाज में डायन प्रथा अभी भी काफी ज्यादा है। इसके फलस्वरूप किसी भी महिला को डायन करार देकर उससे मनमाना मुआवजा वसूल किया जा रहा है। यह राशि हजारों कभी कभी लाखों में भी होती है। आदिवासी समाज वैसे ही पिछड़ी हुई है, किसी परिवार के लिए हजारों लाखों रुपए जुर्माना भरना असंभव है। लेकिन आदिवासी समाज के कुछ लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वहीं जब आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति इन सब बातों का विरोध करता है तो सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार किया जाता है। इन सभी मामलों को लेकर आज जिला शासक को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं के समाधान की जल्द से जल्द मांग की। কিছু কিছু জায়গাতে হুইক না কিছু ডেভেলপমেন্ট সে চালাক না ওনা বাবুয়া সাথে অত্যাচার হো আবহাওয়া সে কি অত্যাচার হচ্ছে কেন? প্রশাসন তুমি জবাব দাও, জবাব দাও, জবাব দাও। পশ্চিম বর্ধমান আদিবাসী মিলন সংহতি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। পশ্চিম বর্ধমান আদিবাসী মিলন সংহতি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। দুনিয়ার আদিবাসী এক হো, দুনিয়ার আদিবাসী এক হো। আদিবাসীদের বিরুদ্ধে ছিনিমিনি খেলা চলবে না, চলবে না, চলবে না। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आसनसोल नगर निगम के NULM विभाग द्वारा स्वनिर्भर गोष्ठी की महिलाओं को विभिन्न कार्य दिए जाते हैं जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर गोष्ठी की महिलाओं को स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का काम भी दिया जाता है। आज आसनसोल नगर निगम में NULM विभाग के MMIC इंद्राणी मिश्रा के नेतृत्व में स्कूलों के यूनिफॉर्म बांटने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। कुल 1,17,000 बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म तैयार किए गए। यह सभी बच्चे आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के 483 स्कूलों में पढ़ते हैं। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को यह स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान किया जाता है। इनको स्वनिर्भर गोष्ठी की महिलाएं बनाती हैं। इस मौके पर
इंद्राणी मिश्रा ने कहा कि पिछले साल स्कूल यूनिफॉर्म बनाकर स्वनिर्भर गोष्ठी की एक महिला ने औसतन 10,000 से ज्यादा की कमाई की थी। उन्होंने कहा कि इस साल भी स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती है कि राज्य का चौमुखी विकास हो, इसीलिए वह हर स्तर से सभी की मदद करती हैं। আর আমাদের স্টুডেন্ট হচ্ছে 1,17,000। আমাদের টোটাল ইউনিট প্রিপেয়ার্ড হয়েছে, মানে টোটাল ড্রেস তৈরি হয়েছে 4,68,000। আমাদের কর্মতীর্থতে যে টোটাল এরিয়া লেভেল ফেডারেশন থেকে শুরু করে 380টা এসেছিলেন মেয়ের সামনে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন পূরণ করতে আমরা মেয়র সাহেবের সামনে এসেছিলাম। আমাদের এখানে গোষ্ঠীর দিদিরা ইউনিফর্ম সেলাই করেছেন সব স্কুলে, স্কুলে সেই ইউনিফর্ম আমরা দিতে মাননীয় মেয়র সাহেব মহাশয়কে আমরা এসেছিলাম। তো বিধানদা আমাদের ওই যেসব মেয়েরা কষ্ট করে দিদিরা, গোষ্ঠীর দিদিরা স্কুল ইউনিফর্ম সেলাই করেছে, সেগুলো আজকে বিধানদাকে তুলে দিল যে আগামী দিন সেগুলো সমস্ত স্কুলে আমরা সেটা ডিস্ট্রিবিউট করব। এই জন্য আমরা আসানসোল কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানাই। বলিए। मेरा नाम कुसुम शर्मा है, वार्ड नंबर 41 से आए हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार आप सभी को। मैं आज कहते हुए बहुत खुश हूँ कि हम लोगों को गोष्ठी से जुड़ने के बाद बहुत सारे काम मिले, लेकिन 2022 से हम लोगों को स्कूल ड्रेस का जो सिलाई करने का काम मिला है, उससे हम लोगों को सभी ग्रुप के मेंबर को बहुत आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार मिला है। मेरा अकेले का इनकम है 20,000 और जो है सभी गोष्ठी को मैं प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ मेयर सर से कि भविष्य में भी इसी तरह काम हम लोग का जारी रहे और मिलते रहे। और दीदी लोग এটা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং নির্দেশে উনি যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যেভাবে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে লাইট, জল, বিভিন্ন রকমের স্কিম দিয়ে বিভিন্ন রকম উন্নয়ন করছেন, তার সাথে সাথে প্রতি বছর প্রতিটি স্কুলে আমাদের যত ছোট্ট ছোট্ট ভাই বোনেরা আছে যারা পড়াশোনা করছে তাদেরকে বস্ত্র তাদের স্কুল ড্রেস দেওয়া। প্রায় আসানসোল কর্পোরেশন অন্তর্গত 483টি স্কুল আছে, প্রায় 11,700 স্টুডেন্ট আছে। তাদের এই বছরের 1,17,000 স্টুডেন্ট আছে। তাদের ড্রেস, ছেলেদের এবং মেয়েদের ড্রেসটা আজকে এই বছরের জন্য তুলে দেওয়া হলো এবং তারা এরপর প্রতিটি স্কুলে দিবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। कुल्टी थाना के चौरंगी फाड़ी की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। झारखंड के नीरसा से जंगली बैलों से भरी एक 10 पहिया लॉरी को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर पुराने कल्याणेश्वरी मंदिर के पास रोका गया एवं चालक और 3 दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लॉरी को भी जब्त कर लिया गया। घटना के अनुसार झारखंड निवासी सुबोध राय, पप्पू कुमार राय और मृत्युंजय उर्फ बापी यादव ने मंगलवार को बारिश के मौसम का फायदा उठाकर बिना लदी गल्ला लदी लॉरी को बंगाल झारखंड सीमा पर डिबूडीही चेक पोस्ट पार करने में मदद की। 3 दलाल नमित जो दूसरे 4 पहिया वाहन से गल्ला लदी लॉरी का मार्गदर्शन कर रहे थे। लॉरी झारखंड से बांकुड़ा की ओर जा रही थी। चौरंगी फाड़ी की पुलिस को विशेष सूत्रों से मिली जानकारी और छापेमारी कर बांकुड़ा निवासी उत्तम मंडल समेत 3 लोगों को और एक लॉरी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं चौरंगी फाड़ी की पुलिस ने लॉरी और 4 पहिया वाहन को भी जब्त कर लिया। बुधवार को गिरफ्तार लोगों को पुलिस ने जांच के लिए आसनसोल अदालत भेज दिया और बताया कि 5 दिन की पुलिस हिरासत का अनुरोध किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने घटना की जांच को शुरू कर दिया है।
कुल्टी से संजीव यादव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।